नमस्कार दोस्तों। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार आपको कुछ नया सिखाता हूं और मोटिवेशन के साथ साथ बेसिक्स इंग्लिश के भी नॉलेज आपको दे रहा हूं। तो इसके आप प्रीवियस वाले वीडियो जब देखेंगे इंग्लिश से रिलेटेड, जब देखेंगे आप, तो उसमें आपको बेसिक्स इंग्लिश बहुत ऐसे दिखेंगे जिसमें मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के आया हूं और उसके नेक्स्ट स्टेप को बताना है, क्योंकि मैं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन मैंने बता दिया था। अगर आप अभी तक नहीं देखे मेरे दोस्त, तो आप अभी तुरंत उस वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके चेक करें या फिर टाइप करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। उसके बाद आपका ये थर्ड जो स्पीच है वो आपको समझ में आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब क्या होता है? देखिए, हमें बेसिक्स नॉलेज बहुत जरूरी है इंग्लिश का, और बेसिक्स ग्रामर इंसान को ही वो मजबूती देगा। तो आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वैसे 8 होते हैं, जहां तक मैंने डायग्राम के तहत आपको समझाने का प्रयास किया है मेरे दोस्त। ये देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये नॉलेज में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये बहुत जरूरी होगा। डेप्थ नॉलेज इतना जरूरी होता है मेरे दोस्त कि मत पूछिए। तो इसलिए मैं कहा, यहाँ मैंने 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखा है, जिसके अंतर्गत मैंने ऑलरेडी नाउन और प्रोनाउन बता चुका हूं। उसको आप स्क्रॉल डाउन करके या सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आज बताने वाले हैं, थर्ड पार्ट्स स्पीच का पार्ट जो है टाइप्स, वो है वर्ब्स। तो आज हम वर्ब्स के कुछ ऐसे मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि वर्ब्स होता क्या है। वैसे हम समझते हैं पहले वर्ब, एक देखिए इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वर्ब्स का कोई परिभाषा नहीं है। तो कि वर्ब्स का, देखिए वर्ब जो होता है अपना खुद एक शब्द का एक मीनिंग है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया। आप सोच के देखिए, इंसान जो भी क्रिया करता है उसे वही तो वर्ब है। लेकिन फिर भी मैं आपके सुविधा के लिए मैं एक छोटा सा लाइन बनाकर लिख दिया हूं, इट्स अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। पहले ही मैंने बताया कि किसी भी काम की करने वाली चीज को ही हम वर्ब कहते हैं। स्टेट और अकरेंस एंड डूइंग समथिंग और हैपनिंग, कुछ भी होना, कुछ भी करना, मतलब समझ रहे हैं ना, वो हमारे वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हमारा तो डेफिनेशन हुआ। लेकिन अब हम समझते हैं, वैसे वर्ब के तो माने कैटेगरी बहुत है मेरे दोस्त। वर्ब के अंदर जो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 2 3 बहुत है। उस चीज को ही मैंने यहाँ पर आपके सामने उकेर दिया हूं। जहां तक मैं एक पहला चीज समझाने का प्रयास करूंगा कि वर्ब्स के कुछ ऐसे भी टाइप्स होते हैं जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब आते हैं एंड लिंकिंग वर्ब्स भी आते हैं। तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव होता क्या है, मैं शॉर्ट में अब बता देता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं मेरे दोस्त जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का जरूरत हो, है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला बात है यहाँ पर। तो वही चीज है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हमारा ट्रांजिटिव हुआ, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप उसको इंट्रांजिटिव के अंतर्गत रख सकते हैं। अब रही लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। लिंकिंग वर्ब एक्चुअली होता क्या है? देखिए, लिंकिंग वर्ब होता है नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करता है वो, इसलिए मैंने आपको यहाँ ब्रैकेट में दे दिया है, नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ना, है ना, कि तभी उसका एक मीनिंग निकलता है उस सेंटेंस का। समझ रहे हैं मेरी बातों को? और इस चीज को वर्ब के अंतर्गत ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड लिंकिंग वर्ब, जहां तक हो समझ पाए होंगे मेरे दोस्त। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर कहीं दिक्कत है मेरे दोस्त, आप अभी कमेंट करिए, कमेंट से पूछिए, हम आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर हैं, क्योंकि हमें तो आपको सिखा कर ही रहना है, जरूरी है मेरा काम। नेक्स्ट है, इसी में मैंने और भी अपना हिसाब से बना दिया हूं, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, जैसा कि अभी बताया। ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो अब देखेंगे मेरे दोस्त। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो, तो आप पहले ऑक्सिलरी वर्ब का स्टेप 1 2 3 4 जितना भी पार्ट्स है इसके,
है स्टेप, सब मैंने आपको बता दिया है विथ एक्सरसाइज। आप देखिए उस सब चीज को। तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत देखिए, वर्ब मतलब वर्ब, तो वर्ब्स के अंतर्गत जो भी आते हैं वो चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया हूं। तो एक्शन वर्ब क्या होता है? देखिए एक्शन, एक्शन मतलब वर्ड से ही जाहिर है कि हम कुछ करते हैं, है ना, टू डू समथिंग, कुछ करने से ही हमारा एक्शन होता है। अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूं, हाथ इधर उधर कर रहा हूं, आपसे मैं बातें कर रहा हूं, ये सारा एक्शन है। तो हम एक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब कहेंगे। टू डू, टू रन, टू टॉक, टू वॉक, एनीथिंग। अच्छा, लिंकिंग वर्ब जैसा कि आपको बताया मैंने कि नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ने वाले या नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव मैंने जो भी जोड़ते हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है मेरे दोस्त, उसी को हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसी, वर्ब मतलब वर्ब, वर्ब्स के तीसरा जो टाइप से कैटेगरी है वो ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जस्ट टाइप क्या है? एक मूड को एक्सप्रेस करता है, किसी चीज को, माने सोरो, कोई अगर कोई हैप्पीनेस है, कोई चीरफुल है, कोई सडन है, तो एनीथिंग, कुछ ऐसा मूड जो होता है ना अपना क्या बोलता है उसको, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है। आप ऑक्सिलरी वर्ब का फुल वीडियो देखिए, हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, इसी में मैंने बताया कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के भी देखिए फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म होते हैं, माने 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये पांचों फॉर्म आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये सारे चीज क्या होता है, एक सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो वर्ब 1, वर्ब 2, V3। अब ध्यान वाली बात है मेरे दोस्त, V1 आपका एकदम सिंपल होता है, गो, रन, ईट, है ना, ये सारे चीज हो जाते हैं, सिंपल में चले जाते हैं एकदम, जो नॉर्मल वर्ड होते हैं वर्ब 1, है ना। अब V2 होते हैं जो हमारा पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म हो जाता है। V3 होता है जो पास्ट परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपका इस्तेमाल होता है। ये जैसे कि कोई भी चीज है, गो से गोन होता है, ईट से इटेन होता है ना, बिट से बिटेन होता है, रन से रेन होता है, समझ रहे हैं, क्राई से क्राइड होता है। तो ये सारे चीज क्या है, हमारा V2 एंड V3 के अंतर्गत आता है। रही बात V4 का, V4 क्या होता है, जिस किसी भी वर्ड में, जिस किसी भी एक्शन वर्ड में हम एस और एस लगाते हैं, वही हमारा V4 है। समझ रहे मेरी बातों को? और V5 लास्ट में हमारा वो होता है जिसमें हम बीइंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आईएनजी, आईएनजी का इस्तेमाल हम करते हैं मेरे दोस्त, है ना। किसी चीज को है, बारिश हो रही है, जिस अवस्था में रहा रही का आता है सिचुएशन, उसमें हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आपको जब टेंस में पढ़ाऊंगा तब आपको आईएनजी, ईएस, एस और ईडी, ये सभी भी माने V1, V2, V3, V4 अच्छे से आप तब समझ पाएंगे मेरे फ्रेंड, जब आप सेंटेंस को फॉर्मेशन करेंगे। अभी बस बतौर रूप से मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये चीज क्या है, क्योंकि हम लोग जो भी सुबह से शाम तक कोई भी एक्शन करते हैं वो वर्ब के अंतर्गत ही करते हैं। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? बोलिएगा, कमेंट करने ना भूले, पूछना मत भूलिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके पूछिए कि सर यहाँ मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ फिर से क्लैरिफाई किया जाए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा V1, V2, V3, V4 एंड V5 ये हमारा वर्ब फॉर्म्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में डेफिनेशन, ऐसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब, वर्ब के भी और टाइप्स हैं, बोले ना, मैंने बहुत है, आपको क्या बताऊं मैं। रेगुलर, रेगुलर में देखिए क्या होता है कि अगर कोई इंसान कुछ पास्ट में कर चुका है या पहले हो चुका घटना घट चुकी है, उस अवस्था में वो रेगुलर वर्ब के अंतर्गत आ जाता है। डी और ईडी लिखने का मेरा मतलब ये मेरे दोस्त कि किसी वर्ब में डी और ईडी ऐड किया जाता है ना। एंड से एंडेड होता है ना। क्या बोलता है ना, रैंड से रैंडर्ड होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड एक्शन मिलेंगे आपको जिसमें डी और ईडी लगाने से वो तो पास्ट पार्टिसिपेट का ही फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है समथिंग, है ना, पास्ट पार्टिसिपेट का ही फॉर्म होता है। तो वो क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपेट में जो होता है वो इरेगुलर में होता है,
जैसे जिसका ऐसा जिसमें कोई डी और ईडी नहीं लगा रहता, उसमें साइलेंट दिखेगा आपको, फिर भी वो वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म कहला जाता है ना। तो वो हो जाता है मेरा पास्ट पार्टिसिपेट का फॉर्म इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो आज आपने क्या देखा, आज आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स है ये थर्ड पार्ट अपने देखा। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख पाएंगे जो हमारा नाउन और प्रोनाउन मैंने बताया है। उसके बाद आज मैंने वर्ब्स के बारे में बताया, वर्ब्स क्या है, वर्ब्स के कितने रूप हैं, है ना, कैटेगरी कितने हैं, क्या क्या कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये मैंने आपको बताया। और भी देखिए कैसे कहा जाता है कि वर्ब को आप कोई भी एक्शन वर्ड से ले सकते हैं, कुछ भी। सुबह हंसना है, खेलना है, कूदना है, खाना है, देखना है, बोलना है, चलना है, नाचना है, गाना है, कुछ भी अगर करते हैं मेरे दोस्त, वो वर्ब के अंडर आता है, वो क्रिया हो रही है, कोई भी काम घट रहा है, समझ रहे हैं, तो क्रिया ही वर्ब्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन भी याद रखेंगे, और नहीं तो एक ही शब्द है, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जस्ट कुछ नहीं उतना लेंदी बनाना है। तो चलिए आज आपको मैंने ये चीज को समझाया वर्ब्स के अंतर्गत। फिर अगले वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। तब तक आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देखें, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। मैं जहां तक मुझे पता है, और मैं इसलिए लिख देता हूं मेरे दोस्त कि आपका समय बचे, मैं आपको समझा पाऊं, और जहां भी दिक्कत हो वहां आप पूछ पाए। देखिए अब सपोज क्या है कि अगर मैं बोर्ड नहीं फिल करता तो उसमें क्या होता है, हम लिखने में समय चला जाएगा, और लिखने में समय चला जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। आप क्या, हम लोग ज्यादा लंबा वीडियो देखने का आदी होते ही नहीं है। बस हम लोग चाहते क्या है, बस थोड़े से छोटे से वीडियो में कुछ अच्छा सा सीख के चले जाए, है कि नहीं। तो चलिए, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर तो स्कूल में कॉलेज में मिलने वाले हैं, जिसमें आपको ओर से छोर भी ठीक से समझ में नहीं आता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।